हेलो वंडरफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि करंट अफेयर्स की मैराथन में लेके आऊँगी एग्जाम से पहले, तो लेके आ गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कवर करेंगे सितंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब आप बोलोगे मैम मई के कहाँ है, तो जो लोग हमारे चैनल से पहले के जुड़े हैं तो उनको पता है कि मई 2024 का डिटेल लेक्चर मंथली करंट अफेयर मैराथन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही जून फर्स्ट वीक का करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको दोबारा से करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो सितंबर से अप्रैल 2024 तक जितने भी करंट अफेयर है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। कंट्रीज लॉन्गेस्ट सिग्नेचर स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन गुजरात। ठीक है, तो हमारी कंट्री का सबसे लंबा सिग्नेचर स्टेट ब्रिज सुदर्शन सेतु कहाँ पे लॉन्च किया गया, कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो गुजरात में इनॉग्रेट हुआ है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राईलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती। ठीक है, ट्राईलेटरल है मतलब 3 नेशंस होंगे। ट्राईलेटरल ये कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है जो किस किस के बीच में हुई है, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में। देखो दोस्तों को हम मिस करते हैं, ठीक है, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं हम उनको मिस करते हैं, दोस्तों को हम मिस करते हैं, तो ट्रिक आपके लिए यहाँ पे है मालदीव्स एम से, आई से इंडिया और एस से श्रीलंका। ठीक है, दोस्तों को हम मिस करते हैं, तो जो दोस्ती एक्सरसाइज है वो मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है और मालदीव्स में ही ये मतलब आप बोलते सकते हो ये हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्योम मित्रा। ये कौन है, वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट। ये कहाँ पे जाएंगे, टू अंडरगो एन अनक्रूड मिशन इन 2024 बिफोर इंडियाज हिस्टोरिक गगनयान मैंड स्पेस फ्लाइट इन 2025। आपको पता है गगनयान मिशन जो मैं आप बोल सकते हो पहली बार हम ह्यूमंस को स्पेस में भेज रहे हैं, जो कि 2025 को तय किया गया है, मगर उससे पहले एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पे व्योम मित्रा एक वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट को वहाँ पे भेजा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैंने आप बोल सकते हो हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया है इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग, तो वो किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर। पहला स्किल इंडिया सेंटर इंडिया का कहाँ पे ओपन हुआ है, संबलपुर उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, तो संबलपुर उड़ीसा में पहला स्किल इंडिया सेंटर ओपन हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड मिला है 2024 फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर देयर लेटेस्ट रिलीज दिस मूवमेंट। ठीक है, तो किसको मिला है ग्रैमी अवार्ड, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को मिला है उनकी म्यूजिक एल्बम के लिए, दिस मूवमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पीयूष गोयल लॉन्च्ड भारत राइस ब्रांड इन न्यू दिल्ली टू प्रोवाइड सब्सिडाइज राइस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, भारत राइस ब्रांड जो है ये एक राइस की आप बोल सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज पीयूष गोयल लॉन्च्ड भारत राइस ब्रांड इन न्यू दिल्ली टू प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड राइस टू कंज्यूमर। ठीक है, तो भारत राइस ब्रांड किसने लॉन्च किया है, पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। इंडियन वीमेन बैडमिंटन टीम सिक्योर फर्स्ट एवर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। ठीक है, तो इंडियन वीमेन बैडमिंटन टीम ने क्या किया है, पहला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जीत लिया है, जो कि कहाँ पे हुआ था, शाह आलम मलेशिया में हुआ था और इंडिया ने डिफीट किया है थाईलैंड को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट है इनसैट 3DS। ठीक है, तो पूछेंगे कि इनसैट 3DS जो न्यूज़ में बना हुआ था ये क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट है जो कि इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस द नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट इनसैट 3DS। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है, पोइट गुलजार जी को, संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रंबा अद्रा आचार्य। ठीक है, रंबाद आचार्य। ठीक है, जिस तरह से भी आप इनको प्रोनाउंस कर सको। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है 12th एडिशन ऑफ मिलान 2024 नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो मिलान 2024 अगर एग्जाम में आएगा तो क्या है, एक नेवल एक्सरसाइज है जिसको होस्ट किया है इंडियन नेवी ने विशाखापट्टनम में। ठीक है, 21 Feb 2024 को ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और एक्सरसाइज है दैट इज शांति प्रयास 4 2024। ठीक है, तो शांति प्रयास जो एक्सरसाइज है वो नेपाल में हुई है।
सारी कंट्रीज़ के नाम याद रखने के लिए मतलब नहीं रखना आप, इसमें लगभग 19 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, उनमें से इंडिया भी थी, बांग्लादेश भी थी और पाकिस्तान भी थी, ठीक है। तो शांति प्रयास एक्सरसाइज नेपाल में हुई है, 19 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट हम बात करते हैं AFSPA एक्ट की, ठीक है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। ये एक्ट क्या करता है, ग्रांट करता है सर्टन स्पेशल पावर्स टू द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो ये आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर देता है कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज में, और ये जो एक्ट है ये अभी भी फोर्स में है। कौन कौन सी जगह पे, नागालैंड में है, मणिपुर में है, आसाम में है, JNK में है और अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इंद्रजाल, ठीक है। AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल जो है वो लॉन्च किया गया है। एक हैदराबाद बेस्ड फर्म है ग्रीन रोबोटिक्स, ठीक है। ग्रीन रोबोटिक्स ने इंडिया का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल को लॉन्च किया है, जो कि डिटेक्ट कर सकता है एनिमी ड्रोन्स को और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है उनको बाय यूजिंग द रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो पूछेंगे एग्जाम में इंद्रजाल क्या है, ये एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी से एनिमीज के ड्रोन्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो बड़ी अच्छी टेक्निक है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और एक्सरसाइज की जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, एक नेवल एक्सरसाइज है, दैट इज द वरुणा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि वरुणा किस किस के बीच में होती है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। आपको पता है सांची मध्य प्रदेश में एक जगह है। द हिस्टोरिक होम ऑफ द स्टूपा हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर सिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है, तो दैट इज सांची, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूपा का नाम तो आपने सुना होगा ना। क्वेश्चन नंबर 17 है नोआखाई जोहार फेस्टिवल, ठीक है। तो नोआखाई जोहार फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। और झारखंड में भी शायद ये मनाया जाता है, मगर आप याद रखिएगा उड़ीसा अगर ऑप्शन में होगा तो पहले उड़ीसा ही आप लगाइएगा, ठीक है। तो नोआखाई जोहार फेस्टिवल जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि G20 अब G20 नहीं रहा, अब G20 में 21 नेशंस हो गए हैं, ठीक है। तो 21st जो आप बोल सकते हो ग्रुप ऐड हुआ है, दैट इज द अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो अफ्रीकन यूनियन सिर्फ एक सिंगल कंट्री नहीं है, इसमें आप बोल सकते हो अबाउट 55 जो है मेंबर स्टेट्स है, ठीक है। तो G20 में अब एक और मेंबर ऐड हो गया है, दैट इज़ द अफ्रीकन यूनियन, जो कि फुल मेंबर बन गया है। और अगर बात करें अफ्रीकन यूनियन की तो इसमें अबाउट 55 स्टेट्स हैं, या आप बोल सकते हो कंट्रीज़ है। और अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो एडिस अबाबा इथोपिया में है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं नगोरोमा कारबाह कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है पूछेंगे कि नगोरोमा कारबाह जो एरिया का जो कन्फ्लिक्ट है वो किस किस के बीच में है, तो ये बीच में है अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में, ठीक है। अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में आप ये वाला एरिया देख सकते हो, ये वाला एरिया का जो कन्फ्लिक्ट है वो अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है। द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 प्रोवाइडेड द 33% रिजर्वेशन टू द वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो ये भी आपने सुना होगा कि 106 अमेंडमेंट एक्ट से 33% रिजर्वेशन जो वुमेन्स को लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। तो इसको विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 के नाम से भी जाना जाता है और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और अमेंडमेंट कौन सी हुई है, 106 अमेंडमेंट एक्ट, और बिल कौन सा था, 128 अमेंडमेंट बिल, देख, ठीक है। तो बिल 128 है और अमेंडमेंट जो है 106 है, ठीक है। क्योंकि हर एक बिल जो है वो आप बोल सकते हो नहीं पास होता है, तो इस तरह से अमेंडमेंट कम होती है और बिल ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे है शांति निकेतन, ठीक है। शांति निकेतन इंपॉर्टेंट है, इंडिया की 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और होसेला टेम्पल जो है इंडिया के 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, जिसकी लोकेशन कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की कौन सी बनी है और कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपने याद रखना है शांति निकेतन है जो कि वेस्ट बंगाल में है, और होसेला टेम्पल जो कि 42nd है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका में लोकेटेड हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। इंडिया ने बनाया है वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल, ठीक है। तो वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल आरोग्य मेत्री क्यूब, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? इंडिया ने बनाया है, आरोग्य मेत्री क्यूब। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल, इंडिया का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? ये सेलिब्रेट किया गया है गोवा में, ठीक है। सो एनसीईआरटी को मिला है डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस, ये भी आप याद रख सकते हो, एनसीईआरटी गेट्स द डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इंडियाज लार्जेस्ट डोमेस्टिकली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड इन काकरापुर गुजरात इनिशिएटेड ऑपरेशन इट्स फुल कैपेसिटी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट काकरापुर गुजरात में सिचुएटेड है, उसने अपना जो काम है वो फुल कैपेसिटी से करना शुरू कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। इंडियाज फर्स्ट यूपीआई एटीएम, पहला यूपीआई एटीएम जो कि कार्डलेस कैश विड्रॉल सिस्टम है, वो किसने लॉन्च किया है? हिटाची और एनपीसीआई ने। तो याद रख सकते हो आप कि इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? हिटाची और एनपीसीआई ने, ठीक है। जैसे हम क्यूआर कोड से करते हैं ना, तो कार्डलेस कैश विड्रॉल यहाँ पे होगा कि आपको कैश नहीं मिलेगा, सीधा आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जया वर्मा सिन्हा, इंपॉर्टेंट है। जया वर्मा सिन्हा जो है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बन गई हैं रेलवे बोर्ड की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बड़े सालों के बाद ऐसा हुआ है, तो जया वर्मा सिन्हा याद रख सकते हो आप, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की। नेक्स्ट बात करते हैं वहीदा रहमान की। वहीदा रहमान को दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला है, ठीक है। वहीदा रहमान को दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 29 है। स्वाति नायक जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती है, इनको मिला है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है किसके लिए? ऑफकोर्स एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन के लिए स्वाति नायक को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट रमन मैग्से अवार्ड की। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो आपने बस इतना याद रखना है कि इंडिया के पर्सन जो हैं उनका नाम आपने बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अगर आपको इन चारों का नाम नहीं भी याद रखता है, आप एक बार इनको पढ़ लीजिए, मगर ये याद रखिएगा कि जो 65th रमन मैग्से अवार्ड 2023 मिला है, उसमें इंडिया के भी एक पर्सन है, दैट इज डॉक्टर रवि कन्नन आर, ठीक है। ये इंडिया के हैं, इनको अवार्ड मिला है। उसके बाद बांग्लादेश के एक पर्सन है कोरवी रक्षांत, और टिमर लेस्टे के हैं यूगिनियो लेमोस, और उसके बाद फिलीपींस के भी एक मिरियाम कर्नल फेरर, इनको भी ये रमन मैग्से अवार्ड मिला है, ठीक है। अब डिटेल में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है और एग्जाम आने वाला है, तो डिटेल में हम मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, ठीक है। इंडिया में ग्रैंड प्रिक्स हुआ था पहली बार, तो ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ था। उसमें विनर को बने हैं इटालियन एक राइडर हैं मार्को बेजुचिस, इन्होंने ये जीता है, ठीक है। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ये मार्को बेजुचिस ने जीता है, इटालियन राइडर है। सो दुरंत कप 2023 भी हुआ था। मोहन बेगन ने डिफीट किया है ईस्ट बंगाल को। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनने का चांस होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है कि जो दुरंत कप है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, कौन से स्पोर्ट्स के से रिलेटेड है ये, तो फुटबॉल से रिलेटेड है, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, ठीक है। इंडिया में ग्रैंड प्रिक्स हुआ था 2023 में, ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ था, और इसके जो विनर हैं वो बन के आए थे इटालियन राइडर मार्को बेजुचिस, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं दुरंत कप 2023 की। दुरंत कप 2023 को किसने जीता है? मोहन बेगन एसजी ने जीता है, और किसको हराया है? ईस्ट बंगाल को हराया। तो ये आपने याद रखना है कि दुरंत कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ट टूरिज्म विलेज की, ठीक है। तो बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिला है गुजरात के एक विलेज को, दोरदो को, और किसने दिया है? UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ये अवार्ड दिया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख सकते हो। अब टाटा जो है वो आईफोन्स बनाएगा इंडिया में फॉर ग्लोबल मार्केट, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो कि इंडिया में आईफोन्स कौन बनाएगा? टाटा बनाएगा। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या है? एक 14 डिजिट का नंबर है जो कि आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा एज ए पार्टिसिपेंट इन इंडियाज डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट क्या है, ये भी आप याद रख सकते हो।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन अजय, ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑपरेशन अजय जो है ये क्या है, तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ द इंडियन सिटीजन फ्रॉम द इजराइल, ठीक है, आपको पता है इजराइल और जो वार चल रहा था इजराइल में, तो उसकी वजह से ऑपरेशन अजय चलाया गया ताकि हम अपने जो सिटीजन्स हैं उनको वहाँ से ला सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज काजिंद 2023 की। तो ये किसके किसके बीच में हुई थी, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, कहाँ पे, कजाकिस्तान में ही हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, दैट इज द समप्रीति, ठीक है। समप्रीति जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुई थी, 2023 में उमरोई मेघालय में हुई थी, कहाँ पे, मेघालय में हुई थी समप्रीति, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अमित शाह इनाग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट नैनो DAP प्लांट सेटअप बाय द इफ्को इन गांधीनगर गुजरात, ठीक है। तो अमित शाह जी ने पहला नैनो डाई अमोनियम फास्फेट प्लांट जो है वो गांधीनगर गुजरात में इनाग्रेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। नमो भारत ट्रेन इंडिया की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहाँ किस किस के बीच में लॉन्च की गई है, शाहीबाबाद यूपी और दुहाई यूपी के बीच में ये लॉन्च की गई है, ठीक है। नमो भारत ट्रेन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, ठीक है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 हुआ, कहाँ पे हुआ, मुंबई में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द 42nd क्वेश्चन की बात करते हैं एशियन पैरा गेम्स 2023 की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, एशिया पैरा गेम्स 2023 कहाँ पे हुई थी, हंगझो चाइना में हुई थी। इसका जो मैस्कॉट था वो फीफी था, एक डिवाइन वर्ड है, और इसमें जो टॉप किया है एशियन पैरा गेम्स में वो चाइना ने किया है, और इंडिया का जो रैंक है इसमें वो है 5th, ठीक है। इंडिया 5वें स्थान पे आया है पैरा गेम्स में, और गोल्ड जीते हैं 29, सिल्वर जीते हैं 31, ब्रॉन्ज जीते हैं 51, ठीक है। तो टोटल 111 मेडल इंडिया ने जीते हैं, और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आज तक का इंडिया का रहा है पैरा गेम्स में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो सेशन हुआ था मुंबई में अक्टूबर 15 से अक्टूबर 17 तक, ठीक है। तो कुछ न्यू स्पोर्ट्स जो है वो ओलंपिक प्रोग्राम में ऐड किए गए हैं, जैसे T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 क्रिकेट और फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, ठीक है। तो ये कुछ जो नए स्पोर्ट्स हैं ऐड किए गए हैं ओलंपिक्स में, और जो कि नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया ने बोला है कि वो बिड करेगा कि वो ओलंपिक्स को होस्ट करेगा कब, 2036 में, ठीक है। तो 2036 में देखेंगे अब क्या होता है, ठीक है, तब तक बड़ा टाइम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, 19th एशियन गेम्स, ठीक है, 2023। देखो पहले हमने पैरा गेम्स के बारे में पढ़ा, एशियन गेम्स भी हंगझो चाइना में ही हुई थी, चाहे पैरा गेम्स हो चाहे एशियन गेम्स हो, दोनों कहाँ पे हुई थी, चाइना में हुई थी। टॉप दोनों में चाइना ने ही किया था। पैरा गेम्स में देखो, पैरा गेम्स में पी से मतलब पैरा और पी से मतलब 5, पैरा गेम्स में इंडिया का रैंक 5 था, और एशियन गेम्स की बात करें तो इंडिया का रैंक जो था वो 4th था, ठीक है, 4th रैंक था इंडिया का। गोल्ड इसमें 28 जीते थे, सिल्वर 38, ब्रॉन्ज 41, और टोटल जो है 107 मेडल्स इंडिया ने जीते थे। तो ये भी बड़ा अच्छा जो प्रदर्शन इंडिया का एशियन गेम्स में रहा है आज तक का। नेक्स्ट आप बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि एशियन गेम्स 2026 जो है वो कहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। ये अनाउंस हो जाता है पहले ही, तो आप मुझे बताइए एशियन गेम्स 2026 कहाँ पे होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे है, लियोनेल मेसी ने जीत लिया है वॉन द 8th बैलन डोर अवार्ड जो 2023 का, ठीक है। तो लियोनेल मेसी को ये अवार्ड मिला है, ये भी आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47, इंडिया का पहला सोलो रूफ साइकिलिंग ट्रैक, ठीक है, सोलो रूफ साइकिलिंग ट्रैक एक हेल्थ वे इनॉग्रेटेड हुआ है, कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है। तो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि पहला सोलो रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो हैदराबाद में हुआ है, याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, कोझिकोडे नेम्ड इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो कोझिकोडे जो है इंडिया की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर जो है यूनेस्को के द्वारा बोला गया है इसको, और कोझिकोडे कहाँ पे है बताइए ज़रा, केरला में है, ठीक है। कोझिकोडे कहाँ पे है, केरला में है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एंथूरियम फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, मिजोरम में सेलिब्रेट होता है, याद रखिएगा एंथूरियम फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 50, पीएम इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन, ठीक है। तो दिव्यांगजन के लिए
पहला, भारत का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के ल्यूपेक्स मिशन की बात करते हैं, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। तो ल्यूपेक्स की फुल फॉर्म क्या है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन एक कोलैबोरेटिव वेंचर है बिटवीन जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एंड इसरो, ठीक है। तो पूछ सकते हैं जो ल्यूपेक्स मिशन है ये किस किस के बीच में है? जापान और इसरो के बीच में है, जो कि लॉन्च होगा 2025 में, ठीक है, और ये एक मून मिशन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ल्ड का पहला एआई ह्यूमन लाइक रोबोट सीओ, ठीक है। तो पूरी दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन लाइक रोबोट सीओ जो है वो है मिक्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, एआई सेफ्टी समिट, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट कहाँ पे हुई है? ये हुई है आपकी यूके में, ठीक है, यूके में हुई है ये। क्वेश्चन नंबर 54, 54th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। और आप बोल सकते हो कि बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? एंडलेस बॉर्डर्स को मिला है। एंडलेस बॉर्डर को ये अवार्ड मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, यहाँ बोल सकते हो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, और इसको डायरेक्ट किया था अब्बास अमीनी ने, ठीक है। तो एंडलेस बॉर्डर को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, और सिल्वर पीकॉक अवार्ड या स्पेशल जूरी अवार्ड जिसको कहते हैं वो मिला है कन्नड़ा की एक फिल्म है दैट इज कांतारा, जिसको डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने। किसने किया है? ऋषभ शेट्टी ने कांतारा जो फिल्म है उसको डायरेक्ट किया है, और इसको सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है, ठीक है। एंटोनी चेन्स फिल्म ड्रिफ्ट, ठीक है, एंटोनी चेन्स की जो फिल्म है ड्रिफ्ट, उन्होंने जीता है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल, ठीक है। तो उनको यूनेस्को गांधी मेडल मिला है इस फिल्म को, ड्रिफ्ट फिल्म को। नेक्स्ट बात करते हैं OTT जो बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड है वो मिला है पंचायत सीजन 2 को, ठीक है, पंचायत सीजन 2 को, तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, समुद्रयान मिशन 2023, ठीक है। समुद्रयान मिशन ये इंडिया का पहला मैन्ड ओशन मिशन है, ठीक है, इंसानों को समुद्र के अंदर भेजा जा रहा है, और ये ड्यूरेशन क्या है इसकी? 5 ईयर्स है, ठीक है। तो 3 पर्सन्स को यहाँ पे भेजा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, इंडियन बॉर्न ऑथर नंदिनी दास ने जीता है ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023, ठीक है। तो इंडियन बॉर्न ऑथर नंदिनी दास विंस द 2023 ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। 2023 का बुकर प्राइज भी मिला है, ठीक है, किसको मिला है? इरिश ऑथर पॉल लिनेच को, जिनका नॉवल था प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक है। तो इन्होंने किसके ऊपर जीत हासिल की है? इंडियन ओरिजिन ऑथर चेतना मारोस वेस्टर्न लेन, ठीक है। तो इनका भी था नाम, मगर ये हार चुकी है इनसे, जो कि इरिश ऑथर है पॉल लिनेच को, ठीक है, तो याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट बात करते हैं 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसको होस्ट कौन करेगा? सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोझीकोडे की, अभी हमने बात की थी, और ग्वालियर, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को, ठीक है। तो कोझीकोडे को सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड मिला है, और जो सिटी ऑफ म्यूजिक जो है ग्वालियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, 2023 का बुकर प्राइज, ठीक है, 2023 का बुकर प्राइज जीत लिया है इरिश ऑथर पॉल लिनेच ने, जिनका नॉवल था प्रॉफिट सॉन्ग, ट्रम्पिंग ओवर द लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन ऑथर चेतना मारोस वेस्टर्न लेन, ओके। सो 2023 का बुकर प्राइज किसको मिला है? इरिश ऑथर पॉल लंच को मिला है, लिनेच को, ठीक है। सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा 2034 का फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। तो 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? सऊदी अरेबिया। कोझीकोडे और ग्वालियर ने ज्वाइन किया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है। तो कोझीकोडे फॉर द सिटी ऑफ लिटरेचर एंड ग्वालियर फॉर सिटी ऑफ द म्यूजिक। क्वेश्चन नंबर 60, नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो है ये बोला है कि वो क्या लॉन्च करेंगे? वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स अक्रॉस इंडिया। डॉक्टर्स को दिया जाएगा एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि अलो करेगा पब्लिक को टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्टर्स, ठीक है। तो वहाँ पे उनकी डिग्रीज वगैरह उन्होंने क्या क्या किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नंबर में होगी। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पे है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 जो कि साउथ कोरिया में हुई थी, और यहाँ पे ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में, ठीक है। तो ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने क्या जीता है? ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में, ओके।
पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस न्यू दिल्ली। ठीक है, तो पीएम मोदी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो एडिशन है 7th एडिशन है उसको न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना। ठीक है, तो पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना जिसका नाम है वो फ्लैग ऑफ की है मुंबई से। ठीक है, इंडिया ने फ्लैग ऑफ की है फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना एट मुंबई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन वीमेन हॉकी टीम की। इंडियन वीमेन हॉकी टीम विंस गोल्ड एट एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। ठीक है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ये भी आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। निकारगुआज शेनिस पाल्कियोस ने जीता है मिस यूनिवर्स 2023। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स निकारगुआ की एक फीमेल है, शेनिस पाल्कियोस, उन्होंने जीता है। 37th नेशनल गेम्स आपको सब पता है कहाँ हुई थी, गोवा में हुई थी। विनर जो इसके रहा है वो महाराष्ट्र रहा है। मैस्कोट था मोगा, रिप्रेजेंट एन इंडियन बाइसन। ठीक है, तो गोवा में नेशनल गेम्स हुई थी और मगर इसका जो विनर है वो महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता ही है। मोस्ट रन जो बनाए थे वो इंडियंस ने ही बनाए थे, विराट कोहली ने, और मोस्ट विकेट जो है मोहम्मद शमी ने बनाई थी, मगर उसके बाद भी इंडिया हार गया। क्वेश्चन नंबर 68, सिल्कियारा बारको टनल इन उत्तराखंड। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर बड़े सारे वर्कर्स जो है वो वहाँ पे ट्रैप हो गए थे, उत्तराखंड में ये टनल बन रहा था। तो सिल्कियारा बारको टनल अगर एग्जाम में आएगा कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट बात करते हैं पंकज अडवाणी की। आपने सुना ही होगा, जब भी बिलियर्ड्स का नाम आता है तो पंकज अडवाणी का नाम आता ही है। सो पंकज अडवाणी विंस वर्ल्ड टाइटल एट द IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 इन दोहा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे है, जस्टिमा फातिमा बीवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जस्टिमा फातिमा बीवी जो कि पहली फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की, अभी उनकी डेथ हो गई रिसेंटली। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि पहली फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट की कौन थी, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फातिमा बीवी कौन थी। ठीक है, तो पहली फीमेल जज थी या क्या थी, ये इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पे है, एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा इनॉग्रेटेड ऑन बैंक्स ऑफ महानदी रिवर इन कटक। ठीक है, तो बाली यात्रा कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है, महानदी रिवर के बैंक पे कटक में। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पे है, इंडिया इज सेट टू टेक द हेल्म एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन 2024। ठीक है, तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कौन बनने जा रहा है, इंडिया बनने जा रहा है। ठीक है, नेपाल की बात करते हैं, नेपाल बिकम्स फर्स्ट साउथ एशियन नेशन। ठीक है, तो पहला साउथ एशियन नेशन बन गया है जिसने रजिस्टर किया है सेम सेक्स मैरिज को। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि पहला साउथ एशियन नेशन कौन सा बना है, तो दैट इज नेपाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं IIT मद्रास की। सो IIT मद्रास सेट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑन ज़ांज़ीबार आइलैंड इन तंजानिया। ठीक है, तो पहला इंटरनेशनल कैंपस IIT मद्रास ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, कहाँ पे बनाया है, तो तंजानिया में बनाया है। 75 क्वेश्चन जो है इंडियाज कैग। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू इनको क्या इलेक्ट किया गया है, वाइस चेयरमैन ऑफ द UN एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल। ठीक है, तो वाइस चेयरमैन बनाया गया है इनको UN एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल का, किसको, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ठीक है, एक्सरसाइज दोस्ती अभी हमने देखी थी, बताइए दोस्ती एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई थी। आई होप आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि दोस्ती एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई थी। मैंने बोला था दोस्तों को मिस करते हैं, तो मालदीव्स, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ठीक है, तो मित्र हमारा कौन है, दोस्त भी हमारा श्रीलंका है, और मित्र भी हमारा कौन है, इंडिया का मित्र कौन है, तो श्रीलंका है। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि एक्सरसाइज मित्र शक्ति एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है, पुणे में हुई है, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी 2023 की, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट एवर ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस। ठीक है, फर्स्ट एवर ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुआ इंडिया में, कहाँ पे हुआ, साइंस सिटी अहमदाबाद में। और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोल्ड फिश जो है उसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया स्टेट फिश ऑफ द गुजरात। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख सकते हो।
अब नेक्स्ट है ऑपरेशन शेषा। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ऑपरेशन शेषा किसने लॉन्च किया है, कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है या कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है ऑपरेशन शेषा टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ द टिम्बर इंक्लूडिंग रेड सैंडल्स, ठीक है। लाल चंदन और बाकी जो इलीगल ट्रेड होता है टिम्बर का, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन शेषा जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली वुमेन सीआईएसएफ चीफ बन गई है, ठीक है। तो पहली वुमेन सीआईएसएफ की चीफ कौन बन गई है, नीना सिंह, और राहुल रसगोत्रा बन गए हैं आईटीबीपी के चीफ। क्वेश्चन नंबर 81 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो 2023 का मिला है, चिराग शेट्टी को मिला है और ऋत्विक रांकी रेड्डी सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 ये किसको मिला है? आपको पता है ये दोनों जो है बहुत अच्छे इनकी टीम है और ये दोनों हमेशा हमेशा अवार्ड जीतते हैं, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साई, ठीक है। तो बैडमिंटन से ये एसोसिएटेड है और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 का मिला है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी ये 3rd टाइम प्रेसिडेंट बन गए हैं, ठीक है। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट बन गए हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, वो भी 3री बार। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुआ। इसका जो मैस्कोट था वो उज्ज्वला था, एक स्पैरो, और इसका जो चैंपियनशिप रहे हैं, चैंपियनशिप जो स्टेट रही है दैट इज द हरियाणा। देखो पैरा गेम्स मतलब दिव्यांगजन वगैरह होते हैं, बेशक वो हैं मगर वो हार नहीं मानते हैं, ठीक है, हार नहीं मानते हैं, इसलिए हरियाणा जीत गया, ठीक है। तो ट्रिक के लिए वैसे आप खुद भी याद रख सकते हो, जैसे भी आपने रखना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग वो कौन सा बन गया है? सूरत डायमंड बोर्स, ठीक है। सूरत डायमंड बोर्स जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बन गया है। क्वेश्चन नंबर 85 कोप 28, ठीक है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, हमारे जेकेएसएसबी एग्जाम में क्वेश्चन भी बना था इसका। तो कोप 28 आपको पता है यूएई में हो रहा था। यूएई नेशन ने वहाँ पे एक एग्रीमेंट किया है कि वो क्या करेंगे, आप बोल सकते हो कि फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन लेंगे और नेट जीरो बनेंगे बाय 2050, ठीक है। सो कोप 28 यूएई नेशंस कंसेंसस फॉर ए ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स फॉर नेट जीरो बाय 2050, ठीक है। 86 जो क्वेश्चन था दैट इज द पीएम मोदी इनॉग्रेट फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्चर डिजाइन बाइनेल 2023 एट रेड फोर्ट दिल्ली, ठीक है। तो पहला इंडियन आर्किटेक्चर डिजाइन बाइनेल कहाँ पे हेल्ड हुआ? रेड फोर्ट दिल्ली में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट बात करते हैं गरबा की। आपको पता है गरबा गुजरात का एक डांस है, ये ऐड हो गया है 15th हेरिटेज ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को, ठीक है। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ये ऐड हो गया है बाय यूनेस्को, गरबा जो कि गुजरात का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करते हैं तो फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है, एक नागा कल्चर फेस्टिवल है जो कि नागालैंड में हेल्ड होता है। मैं इसको किस तरह से याद रखती हूँ कि नाग जो होता है ना, नाग, ठीक है, आपको पता है ना नाग क्या होता है, तो नाग के नाग जो है उसके हॉर्न नहीं होते, ठीक है, उसके हॉर्न नहीं होते, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है, जिसका नाम है सर्ववेद महामंदिर, कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर जो है वो वाराणसी में इनॉग्रेट उन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 90 सादा तंसीक 2024 की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है और ये कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। तो क्वेश्चन आएगा कि सादा तंसीक एक्सरसाइज जो है वो किस किस के बीच में होती है? इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है। देखो सऊदी अरेबिया, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, SA यहाँ पे भी है, SA यहाँ पे भी है, ठीक है। एक और एक्सरसाइज है दैट इज द डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024, ये किसके बीच में हुई है? इंडिया और UAE के बीच में, ये भी राजस्थान में हुई है, ठीक है। तो दो एक्सरसाइज अभी हमने देख ली, सादा तंसीक और डेजर्ट साइक्लोन, ये दोनों राजस्थान में हुई हैं 2024 में।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, डेजर्ट साइक्लोन पूछ ले, डेजर्ट नाइट पूछ ले। तो देख लो, डेजर्ट साइक्लोन की बात करेंगे तो सिर्फ इंडिया और यूएई के बीच में है, और अगर डेजर्ट नाइट की बात करेंगे तो वो है वो किस किस के बीच में हुई है, फ्रेंच के बीच में, यूएई के बीच में और इंडिया के बीच में, ठीक है। इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में हुई है, कहाँ पे, अरेबियन सी में, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर, इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर कहाँ पे ओपन हुआ है, केरला में ओपन हुआ है। फारसी पर्शियन टू बी वन ऑफ इंडियाज 9 क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो फारसी को भी बोला जा रहा है कि क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन में है, फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, मथुरा में इनॉग्रेट हुआ है, यूपी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, द 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन 4 cities ऑफ द तमिलनाडु, चेन्नई, त्रिची, मदुराई एंड कोयम्बटूर, ठीक है। तो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पे हुई, याद रख सकते हो, तमिलनाडु। सिटीज अगर नहीं भी याद रखनी है, इसका जो मैस्कोट था वो था वीरा मंगई, जो कि एक क्वीन थी फ्रॉम तमिलनाडु। और इसमें भी टॉप किसने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, और तमिलनाडु जो कि होस्ट सिटी थी, होस्ट स्टेट थी, वो 2nd नंबर पे आया है, ठीक है। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप जो 2024 की है वो रशिया में है, आपको पता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की। तो जानिक सिनर ने डिफीट किया है डैनियल मेडवेडेव को मेंस में, मेन सिंगल में। और विमेन सिंगल की बात करें तो इसके जो विनर है वो है अरियाना सबलेनका, जिन्होंने बीट किया है जेम्स क्वीनमैन को, ठीक है। तो याद रख सकते हो कि ऑस्ट्रेलियन मैन सिंगल और विमेन सिंगल किसने जीता है। मैन की बात करें तो जैनिक सिन्नर ने जीता है, और विमेन की बात करें तो आर्या सिबलेंका ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन डबल की बात करें, क्योंकि हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंडियन है रोहन बोपन्ना, ठीक है। रोहन बोपन्ना विद पार्टनर मैथ्यू एबडन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन डबल जो अवार्ड है वो जीत लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन डबल टाइटल जो जीता है वो रोहन बोपन्ना ने जीता है, जो कि इंडिया के हैं, विद पार्टनर मैथ्यू एबडन के साथ जीता है। क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन वाज द चीफ गेस्ट एट द 75th रिपब्लिक डे। आपको पता है अभी 75th रिपब्लिक डे मनाया गया है 2024 में। तो इसके जो चीफ गेस्ट थे कौन थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, दैट इज इमैनुअल मैक्रोन। और इसका जो थीम था 75th रिपब्लिक डे का वो था विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, मान सिंह वॉन द गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 इन हांगकॉन्ग, ठीक है। तो ये भी आप याद सकते हो कि मान सिंह ने गोल्ड मेडल जीत लिया है एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102, विंग्स इंडिया 2024 कमेंस एट बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद, ठीक है। सो बेंगलुरु और दिल्ली एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है एट विंग्स इंडिया, जो ये 2024 जो हुआ है, यहाँ पे इन दोनों एयरपोर्ट्स को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। तो विंग्स इंडिया 2024 जो है वो कहाँ पे हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, और इन दोनों एयरपोर्ट्स को बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस प्लेयर अवार्ड, ठीक है। फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसको मिला है, लियोनेल मेसी को मिला है। और फीफा बेस्ट वुमेन प्लेयर अवार्ड मिला है एंटेना बोनमटी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अप्रॉक्स 25 करोड़ पीपल हैव लिफ्टेड आउट ऑफ द पॉवर्टी इन द लास्ट 9 ईयर। ये किसने बोला है, नीति आयोग ने बोला है। सो नीति आयोग ने बोला है कि अबाउट 25 करोड़ जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से लिफ्ट हो गए हैं लास्ट 9 ईयर्स में, ठीक है। सो पॉवर्टी रेट भी जो है वो डिक्रीज हो गया है 29% से 11% इन द लास्ट 9 ईयर पीरियड, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जो कि नीति आयोग ने बताया है। सो क्वेश्चन नंबर 105, 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो सबमिट है वो कहाँ पे हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी, डेवोस स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है। तो 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि स्विट्जरलैंड में हुई थी, इसका थीम क्या था, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। पीएम जनमन जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च हुआ है फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा मेरी थोड़ी आवाज़, तो मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, मगर फिर भी हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
107 क्वेश्चन है, पीएम इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज, ठीक है, पीएम ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नवा शिवा अटल सेतु इन मुंबई, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा इनॉग्रेट हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उन्होंने बोला है कि ये आर्बिट्रेरी हैं और वायलेटिव हैं आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बोलता है कि भाई सब लोगों को पता होना चाहिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है हम लोगों को, पब्लिक को। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, आपको पता है कि इसको एसबीआई इशू करता था, और जो भी पर्सन किसी भी पार्टी को अगर डोनेट करना चाहता था तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदता था और उस पार्टी को दे देता था, और फिर वो वहाँ से पैसे निकलवा लेते थे। मगर इसमें कौन दे रहा है पैसे, कितना दे रहा है, ये पता नहीं चलता था, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 109, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की बात हो रही है यहाँ पे। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार, ये क्या है, एक डिजिटल लॉकर है जहाँ पे स्टूडेंट अपने स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, वन नेशन वन स्टूडेंट के अंदर ये जो अपार पोर्टल है इसको लॉन्च कर सकते हो, जो कि डिजिटल लॉकर की तरह वर्क करेगा, और जो स्टूडेंट की जो जितनी भी अचीवमेंट्स है, अवार्ड्स हैं, उनको ये स्टोर करके रखेगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुई है 2024 की, दुबई में हुई है, ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई है 2024 की। गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ पे कौन थे, तुर्की, कतर और इंडिया थे, और दुबई ने बोला है कि भाई वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी जो है वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो दुबई टू हैव वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी, ये एग्रीमेंट हुआ है कहाँ पे, इस समिट में साइन हुआ है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं 111 क्वेश्चन, सेवंथ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2024 की कहाँ पे हुई है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई है 2024 की। नासा ने पोस्टपोन कर लिया है आर्टेमिस मून मिशन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आर्टेमिस मून मिशन कौन सी एजेंसी का है या कौन से नेशन का है, तो नासा का है, अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है, और इस मिशन का एम क्या था कि इसने ह्यूमंस को सेंड करना था मून पे, ओके। मगर अब ये जो मिशन है वो पोस्टपोन हो गया है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेख हसीना की, तो ये बांग्लादेश की 5th टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है बन गई है, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि शेख हसीना कौन सी पार्टी को बिलोंग करती है, तो अवामी लीग को बिलोंग करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो ने सक्सेसफुली प्लेस किया है आदित्य L1 सैटेलाइट इनटू इट्स फाइनल ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेनियन पॉइंट, ठीक है। तो आदित्य L1 जो है वो अपने जो पॉइंट जहाँ पे उसको जाना था वहाँ पे वो पहुँच गया है, ठीक है। और ये बेसिकली सन के रिलेटेड मिशन है, ये वहाँ पे सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजा गया है, उसका आउटर कोरोना जो है उसकी स्टडी और बहुत सारी चीज़ें और भी ये पढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, इंदिरा मणि पांडे, ठीक है। इंदिरा मणि पांडे ने अज्यूम किया है पोजीशन ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द बिम्स्टेक, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं, तो इंदिरा मणि पांडे बन गए। ब्रिक्स की बात करते हैं, तो ब्रिक्स में न्यू मेंबर और ऐड हो गए हैं, ठीक है। आपको पता है ब्रिक्स में कौन है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे न्यू मेंबर्स ऐड हो गए हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और UAE, ठीक है। तो 4 न्यू मेंबर ऐड हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोसैट की, ठीक है। तो एक्सपोसैट क्या है, ये इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक एफर्ट है टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ द कॉस्मिक एक्सरेज फ्रॉम सेलेस्टियल सोर्सेज, ठीक है। तो ये है, इसरो ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 117 आपकी स्क्रीन पे है, इसरो लॉन्च एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, ठीक है। तो इसरो ने लॉन्च किया है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, जो कि इंडिया का पहला डेडिकेटेड साइंटिफिक एफर्ट है टू स्टडी द पोलराइजेशन ऑफ द कॉस्मिक एक्सरेज फ्रॉम द सेलेस्टियल सोर्स, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 118, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके जो चेयरमैन है वो बने हैं डॉक्टर अरविंद पनगारिया, ठीक है। और
रंजनम पांडे जो कि सेक्रेटरी बने हैं इस कमीशन के, ठीक है। तो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगारिया, ये याद रख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 119, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, ठीक है। ये मैंने आपको JNK के जो करंट अफेयर्स है वहाँ पे भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ पे पढ़ा देती हूँ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कहाँ पे हुए थे? 2 जगह पे हुए थे, लेह और गुलमार्ग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120, नासा की बात करते हैं और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा की बात करते हैं। तो ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ठीक है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कौन लॉन्च करने जा रहा है? नासा और जाक्सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 आपकी स्क्रीन पे है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल मेदरम यात्रा कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है, इंडिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल। 45th चेस ओलंपियाड 2024 कहाँ पे हुआ है? बुदापेस्ट, हंगरी में। 123 की बात करते हैं। 9th एडिशन ऑफ रेजेना डायलॉग कमेंस्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। रेजेना डायलॉग कहाँ पे हुए हैं? न्यू दिल्ली में हुए हैं। और इसका 2024 का थीम क्या है? चतुरंगा, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट, ओके। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पे स्टार्ट हुए हैं? गुवाहाटी में। क्वेश्चन नंबर 125, द सेंटर हैज अप्रूव्ड FDI पॉलिसी अलाउइंग 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस सेक्टर, ठीक है। तो सेंटर ने अप्रूव किया है कि 100% अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है स्पेस सेक्टर में हो सकती है, ओके। तो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल जो है वो चंडीगढ़ में इनॉग्रेट हुआ था। 127 क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तराखंड इज पॉइज्ड टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो पहली स्टेट जो कि अडॉप्ट करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड वो कौन सी बन गई है? उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करते हैं। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है बैप्स मंदिर, पहला हिंदू टेम्पल अबू धाबी में, ठीक है। फर्स्ट हिंदू टेम्पल अबू धाबी में किसने इनॉग्रेट किया है? PM मोदी ने। 129 क्वेश्चन है। बांग्लादेश एंड इंडिया डिक्लेयर्ड ज्वाइंट विनर एज इन द SAFF अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन बांग्लादेश, ठीक है। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों को यहाँ पे जो है विनर आप बोल सकते हो अनाउंस कर दिया गया। और आप मुझे बताइए ये कौन सा, आप बोल सकते हो कौन सा इवेंट है, ठीक है। क्या ये फुटबॉल का इवेंट है या किसी और चीज़ का, बैडमिंटन का इवेंट है या क्या इवेंट है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्वेश्चन नंबर 130 आपकी स्क्रीन पे है। गवर्नमेंट स्क्रैप्स फ्री मूवमेंट रिजाइम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार टू इंश्योर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी फ्री मूवमेंट रिजाइम जो है वो किस किस के बीच, कौन कौन सी कंट्री के बीच में अभी जो है स्क्रैप कर दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में ये जो फ्री मूवमेंट रिजाइम चलता था अब इसको स्क्रैप करने की बात की जा रही है ताकि इंटरनल सिक्योरिटी जो माइग्रेट हो जाते हैं लोग, ठीक है, इलीगली, तो उनको रोका जा सके। 131 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। ऑस्ट्रेलिया हैव वॉन द अंडर-19 मैन ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। तो अंडर-19 का जो ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भी किसने जीत लिया था? ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था और इंडिया को हरा दिया था 79 रन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024, ठीक है। तो ये क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको किसने होस्ट किया था? बाय NATO। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज, ये किसने कंडक्ट की है? नाटो ने की है। भारत रत्न अवार्ड की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस किस को भारत रत्न अवार्ड मिला है 2024 में? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव को, चरण सिंह को और MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ठीक है। नोबेल प्राइज 2023 का किसको मिला है? फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात करते हैं तो कैटलीन कैरिको और वाइसमैन को मिला है, ठीक है। जो वाइसमैन है वही मेडिसिन देता है, ठीक है। जो वाइसमैन है मतलब जो वाइसमैन डॉक्टर है, ठीक है, वही मेडिसिन देता है। जस्ट ट्रिक के लिए आप याद रख सकते हो कि अगर दोनों नाम दिए हैं तो वाइसमैन से आपको याद रहेगा। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में जो अवार्ड मिला है वो 3 पर्सन को मिला है, पेरी अगस्टिनी, फेरेंग क्रॉस एंड एनी हुलर को, ठीक है। तो अगस्टिनी, क्रॉस और हुलर को ये अवार्ड मिला है फिजिक्स में। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मोंगी बवेंडी, लोइस ब्रूस और अलेक्सी एक्कीमोव को, ठीक है। तो केमिस्ट्री में ये अवार्ड मिला है। आई नो ये थोड़े नाम डिफिकल्ट हैं मगर एक दो बार पढ़ोगे तो हो जाएगा।
लिटरेचर में बात करते हैं तो जॉन फॉसे, इसकी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। देखो लिटरेचर में फंस गए यार, लिटरेचर तो बहुत बड़ा है, इसमें हम फंस गए, बहुत बुरी तरह से फंस गए, तो फॉसे इस तरह से आप याद रख सकते हो। पीस की बात करते हैं तो नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को पीस के लिए अवार्ड मिला है। और इकोनॉमिक साइंसेस के लिए किसको मिला है, गोल्डन को मिला है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, गोल्ड इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आप बोल सकते हो, ऐसे थोड़ा रिलेट करता है, तो इकोनॉमिक्स में गोल्ड इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली ने डेवलप किया है पैडी की न्यू वैरायटी, ठीक है। पैडी की धान होते हैं ना जो चावल बनते हैं जिनसे, ठीक है, पैडी की न्यू वैरायटी दैट इज द पूसा 2090 जो है वो डेवलप की है किसने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। अब इसको क्यों डेवलप किया है, कोई तो इसका फायदा होगा, है ना। द न्यू वैरायटी मेजर्स इन 120 मैच्योर्स इन 120 to 125 डेज, ठीक है। तो 120 से 125 दिन के अंदर ये जो न्यू वैरायटी है वो मैच्योर हो जाती है, और 30 डेज मोर मिल जाते हैं जो फार्मर्स है उनको, एज कम्पेयर टू पूसा 44, ठीक है। पूसा 44 जो पैडी की वैरायटी है वो 30 डेज मोर लेती है टू मैच्योर, ठीक है। मगर ये जो पूसा 290 है ये पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, पहले ही धान बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। 136 जो क्वेश्चन है, सी विजिल इज ए मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इनेबल सिटीजन टू रिपोर्ट वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है। अगर कोई कोड ऑफ कंडक्ट को कोई वायलेट करता है तो उसके जो सिटीजन्स है वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं थ्रू दिस मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शेरनी, ठीक है। तो शेरनी क्या है, शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है। तो एक एक्सपर्ट प्रोफाइल नेटवर्क सिस्टम है जो कि कनेक्ट करता है नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ वीमेन अक्रॉस वेरियस फील्ड्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये एक शेरनी पोर्टल है, ये भी आप याद रख सकते हो, वीमेंस के लिए है, जो अलग अलग वीमेंस हैं उनको ये कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 138 क्वेश्चन की, इंडिया बिकम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, चाइना है, और सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर कौन बन गया है, इंडिया बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की, इंडिया का पहला ASTDS टग ओशन ग्रेस डेवलप किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। तो सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला ASTDS टग ओशन ग्रेस डेवलप्ड बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। टग क्या होती है, एक स्पेशल बोट होती है जो कि हेल्प करती है लार्जर शिप्स को टू मूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, PM लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, ठीक है। तो पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी किसने लॉन्च की है, PM मोदी ने लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 141, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस बिगिन इन कोलकाता, ठीक है। तो पूछ सकते हैं पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस कहाँ पे स्टार्ट हुई है, तो कोलकाता में स्टार्ट हुई है। DRDO की बात करते हैं, DRDO ने कंडक्ट किया है फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 मिसाइल को सक्सेसफुली किसने टेस्ट किया है, तो वो किया है DRDO ने, और ये इंडिजीनियसली डेवलप है, हमने खुद से बनाई है इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं 143 क्वेश्चन की, गवर्नमेंट अनाउंसेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इस पे बड़ा बवाल हुआ था कि ये बोल रहे थे, लोग बोल रहे थे कि इसके दौरान जो है सिटीजनशिप छीन ली जाएगी लोगों से, मगर ऐसा नहीं है, ये सिटीजनशिप देता है, ठीक है। तो ग्रांटिंग इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड हिंदू, सिख्स, Jains, Buddhist, Parsis, Christian from Bangladesh, Pakistan, Afghanistan who entered India till December 31, 2014, ठीक है। तो 2014 दिसंबर 31, 2014 तक जो भी नॉन मुस्लिम्स आए हैं, ठीक है, हिंदू आए हैं, सिख आए हैं, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन जो कि बांग्लादेश से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, तो इनको इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी किसके थ्रू, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 145 है, एक्सरसाइज भारत शक्ति जो है वो पोखरान में कंडक्ट की गई,
ठीक है। पीएम मोदी भी यहाँ पे थे और ये क्या शो कर रहा था, शो केसिंग, ये शो केसिंग है, सॉरी ये गलत हो गया, शो केसिंग इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी। ठीक है, तो इंडिया की जो इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी उनका प्रदर्शन करने के लिए एक्सरसाइज बाल शक्ति जो पोखरान राजस्थान में पीएम मोदी के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है। 146 क्वेश्चन है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने स्टार्ट कर दिया है क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द MTB वैक, द वर्ल्ड फर्स्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन। ठीक है, तो भारत बायोटेक ने स्टार्ट कर दिया है इसका क्लिनिकल ट्रायल, जो कि वर्ल्ड की पहली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं MTB वैक क्या है, तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024 की। तो टाइगर ट्रम्प किस किस के बीच में हुई, इंडिया और USA के बीच में। क्वेश्चन नंबर 148, केरला हैज अनवील्ड ए ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन इन एजुकेशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI टीचर रोबोट नेम्ड इरिस। ठीक है, तो इरिस क्या है, इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है और इसको किसने अनवील किया है, केरला ने किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं SJVN लिमिटेड लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट नाथपा जाकरी हाइड्रोजन पावर स्टेशन इन द हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 150, CSIR एज ए पार्ट ऑफ अर्थ डे। ठीक है, अर्थ डे आपको पता है इंपॉर्टेंट है, अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो CSIR ने क्या किया है, इंस्टॉल किया है इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक ऑन द CSIR हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि इंडिया की बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक कहाँ पे इंस्टॉल की गई है, CSIR हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इंस्टॉल की गई है। कब की गई थी, 22 अप्रैल जब अर्थ डे होता है। ठीक है, तो 151 क्वेश्चन है प्रेसिडेंट लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट होम ग्रोन एंटी कैंसर CAR-T सेल थेरेपी NEX-CAR-19 एट IIT बॉम्बे। ठीक है, तो ये कैंसर के लिए जो आप बोल सकते हो CAR-T सेल थेरेपी जो लॉन्च की गई है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 152, अदानी ग्रुप्स Vizhinjam port in Kerala was approved by the shipping ministry to operate as India's first transshipment port। ठीक है, तो इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा बन गया है, विजहिंजम पोर्ट जो कि केरला में है। ठीक है, 153 क्वेश्चन है बिल्किस मीर बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये हमारे जम्मू कश्मीर से हैं। ठीक है, तो बिल्किस मीर बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज ए जूरी मेंबर एट द समर ओलंपिक इन पेरिस, तो ये भी आप याद रख सकते हो। 154 क्वेश्चन है रश्मि कुमारी विंस नेशनल वुमेन कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि रश्मि कुमारी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो ये कैरम से एसोसिएटेड है और उन्होंने 12th टाइम जो है ये जो टाइटल है जीत लिया है इन 51st नेशनल कैरम चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हो, रश्मि कुमारी कैरम से एसोसिएटेड है। 155th क्वेश्चन है सुमित नगल स्क्रिप्ट हिस्ट्री बिकम फर्स्ट इंडियन मैन टू विन एन ATP मास्टर 1000 मैच ऑन क्ले एट द रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स। ठीक है, तो सुमित नंगल का नाम भी आप याद रख सकते हो, ये पहले इंडियन मैन बन गए हैं जिन्होंने ATP मास्टर 1000 मैच जो है वो जीत लिया है एट द रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स। 156 क्वेश्चन है आलोक शुक्ला जी को क्या मिला है, गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला है 2024 का फॉर हिज सक्सेसफुल कैंपेन दैट सेव्ड 4.5 लाख एकर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट फ्रॉम 21 प्लान्ड गोल्ड माइंस इन छत्तीसगढ़ हसडियो अरनिया रीजन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के रीजन में इन्होंने 4.5 लाख एकर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट को बचाया था, इसलिए इनको आलोक शुक्ला को प्रेस्टिजियस गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज दिया गया है 2024 का। ठीक है, तो बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं AI एंकर की। इंडिया टुडेज ग्रुप AI एंकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर सना ने जीता है ग्लोबल अवार्ड फॉर बेस्ट यूज ऑफ AI। ठीक है, तो बेस्ट एंकर अवार्ड इनको मिला है। 158 क्वेश्चन की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको पता है। थीम था इस बार का वेरी इंपॉर्टेंट, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, माई हेल्थ माई राइट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 7 अप्रैल को क्या बना था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था। ठीक है,
वर्ल्ड हेरिटेज डे अप्रैल 18 को मनाया गया और नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? अप्रैल 24 को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आपके करंट अफेयर। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। टीचर्स डे की बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम था टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका थीम था मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये इसका थीम था। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम था इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट। क्या थीम था? इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट। ठीक है, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे आपको पता ही है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम की मेमोरी में। तो थीम था इसका फेल स्टैंड फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ठीक है, फेल इसका थीम था। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसका थीम था टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। वर्ल्ड एड्स डे आपको पता है दिसंबर 1 को मनाया जाता है। थीम था लेट कम्युनिटीज लीड। वर्ल्ड सॉइल डे 2023 का थीम था 5 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है और थीम था सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। क्या है? सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जो मैंने ये जो हाईलाइट किए हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पहले पढ़िएगा। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2023 ये मनाया गया। ठीक है, तो इसका थीम क्या था? फ्रीडम इक्वालिटी जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, तो डेट में यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ इसका, 10 दिसंबर याद रखिएगा। ठीक है, क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, क्या हुआ था 10 दिसंबर 1948 को? बताइए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो इसलिए ये ह्यूमन राइट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका जो थीम था 2023 का फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। 10 दिसंबर को एक और डे मनाया जाता है, दैट इज द किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे। सॉरी, ठीक है, ये देखो 10 दिसंबर इसका वाला ना नीचे आ गया है। ठीक है, तो किसान दिवस की अगर हम बात करते हैं, नेशनल फार्मर्स डे की बात करें तो वो दिसंबर 23 को मनाया जाता है। ये 10 दिसंबर इस वाले का है। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे आप बात करोगे अगर तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेली डे जनवरी 4 को। प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता है जनवरी 9 को। वर्ल्ड हिंदी डे जनवरी 10 को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को और इसका थीम था माई भारत विकसित भारत एट द डे 2047 बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को एनिवर्सरी होती है उस दिन को, किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी 24 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। किसके लिए? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। अब बात करते हैं 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है और इस बार की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसका थीम था सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज। फिर बात करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे फरवरी 2 को मनाया जाता है। थीम था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वर्ल्ड कैंसर डे फरवरी 4 को मनाया जाता है और इसका थीम था क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड पल्सेस डे, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में। वर्ल्ड पल्सेस डे फरवरी 10 को मनाया जाता है और इसका थीम पूछा गया था एग्जाम में पल्सेस नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा एक दो बार, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। नेशनल वुमेन डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे भी 13 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम था रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेशनल साइंस डे इंपॉर्टेंट है, फरवरी 28 को मनाया जाता है। थीम था इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इंडेक्सेस की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 40। पब्लिश कौन करता है इसको? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात करते हैं तो रैंक है इसका, इंडिया का रैंक है 111 और इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर लाइफ। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक है 38 और ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक है 80। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक है 93
और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक रहा है 85th। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया रैंक हुआ है 3rd मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में, और इसको कौन इशू करता है? बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir। ठीक है, तो ये थे आपके करंट अफेयर। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और मुझे लगता है कि अगर आप ये वाली सीरीज़, अगर आपने पूरे जितना भी आपका टाइम रहा है आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, तो ये वाली जो सीरीज़ है, ये वाली जो वीडियो है, वो आपको एक सेफ़र साइड में पहुंचाएगी। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं पढ़े हैं क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और इतनी जल्दी से मैं ये बना भी नहीं पा रही थी। तो जितना मेरे से हुआ मैंने ये सितंबर से जो है सारा यहाँ पे कवर किया है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, इसके साथ में मई 2024 का जो डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ठीक है, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ में जून फर्स्ट वीक के जो करंट अफेयर है वो भी मैं आपको लिंक जो है वहाँ पे दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, 1.5x की स्पीड पे देखिए, 2x की स्पीड पे देखिए, 2 बारी आपके माइंड में छप जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।